गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर साउंड पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है साउंड। जैसे आज अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं, वो भी साउंड ही है। क्योंकि यदि हम लोगों की आवाज, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो वो क्या है, साउंड के ही मदद से ना सुन रहे हैं। तो जो आप हमारे आवाज को हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, ये सारी चीजों जो सुनते हैं वो कैसे आता है, साउंड से ही आता है। ठीक है, तो क्लास 9 का ये फिजिक्स का एक लास्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग चैप्टर का आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस चैप्टर का हम लोग टॉपिक नंबर 1 देखेंगे और इसमें आज हम लोग साउंड के बारे में प्राइमरी चीजों को पढ़ेंगे कि साउंड क्या है, कैसे काम करता है, साउंड किस तरह से ट्रेवल करता है, साउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, साउंड का क्या प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम लोग अच्छा, जो बच्चे यदि चैनल पे पहली बार आए होंगे, नए होंगे, तो आप जाके प्लेलिस्ट में आप लोग चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ाया गया, वर्क, एनर्जी, पावर, मोशन और एटम एंड मॉलिक्यूल्स, और भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं और चैप्टर्स पढ़ाए ही जा रहे हैं। साउंड आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से। ये एग्जाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साउंड जो है बड़े क्लासेस में, इवन 9, 10, 9 में तो है ही है, इसका एप्लीकेशन 11, 12 में भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज हम लोग। क्लियर है सबको? आवाज क्लियर आ रहा है? आवाज क्लियर है? ठीक, चलो आवाज क्लियर है, स्टार्ट किया जाए हम लोग। स्टार्ट करें। कमेंट बॉक्स में आ रहा है गुड इवनिंग सर, आवाज क्लियर है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। स्टार्ट किया जाए ना, चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन आज मान लो मैथ का एक क्वेश्चन देते हैं, छोटा सा एकदम। ये बताओ 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 और 1/30 को ऐड करना है तो तुम तुरंत बता सकते हो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में बता सकते हो कितना आएगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, लास्ट वाले नंबर को तुम तोड़ो कंसेक्यूटिव नंबर में, लास्ट वाले नंबर को कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़े, लगातार नंबर में। 5, 6 या 30, तो छोटा वाला नंबर ऊपर, बड़ा वाला नंबर नीचे, आ गया आंसर, खत्म, आ गया आंसर, बस आ गया। अब यदि मान लो यही चीज 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90 तुमको दे दे। देखो लगातार नंबर 1 into 2, लगातार नंबर 2 into 3, लगातार नंबर 3 into 4, ये भी कंसेक्यूटिव 4, 5 या 20, ये लगातार क्या आएगा 5 into 6 इसका, 6 into 7 इसका, 7 into 8 इसका, तो ये क्या आएगा 7, 8 यानी क्या आएगा 8 into 9, 8 into 9, और यहाँ क्या आएगा 9 into 10। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला क्वेश्चन है, तो इसका यदि तुमको इतना प्लस करने के लिए कहा है तो तुम क्या करोगे, सीधा ये तोड़े, छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, और ये आ गया आंसर। ठीक, मान लो अच्छा ये बताओ, इसी क्वेश्चन में मान लो तुमको यहां तक ऐड करने के लिए दे दे, यहां तक इतना ऐड करने के लिए दे दे, तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि क्या होगा। समझ गया? 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस तरह का ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस को समझते रहिए, बनाते रहिए और देखते रहिए। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर साउंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं साउंड। तो साउंड के बारे में हम लोग को सबसे पहले समझना साउंड। तो देखो साउंड क्या है ये समझना, ठीक है, अच्छे से समझना। इसमें 5-7 वीडियो जो भी बनेगा आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। साउंड चैप्टर में जिंदगी में आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि साउंड में क्या है और कैसे है, क्या है। तो इसको आप देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया 6/7 सही है, सब लोगों का सही है 6/7। तो चलो साउंड देखते हैं, साउंड क्या है। तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us, which enables us, unable नहीं, enables, which enables मतलब हम लोगों को क्या करता है, enables मतलब क्या होता है, हम लोगों को ये सुनाई देने में मदद करता है। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to hear or
प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ, और प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो साउंड एक एनर्जी है जिससे हम लोग किसी चीज को सुन सकते हैं या सुनने में मदद होता है। ठीक है, मदद का मतलब हम लोग को सेंसेशन ऑफ हियर, मतलब हम लोग को महसूस होता है कि कोई बोल रहा है। जैसे हेलो बच्चों सुनाई दे रहा है ना कान में, तो ये साउंड के ही मदद से होता है, साउंड के मदद से। ठीक है, अच्छा ये एक चीज याद रखेंगे, साउंड प्रोपोगेट करता है। साउंड क्या करता है? प्रोपोगेट करता है। साउंड ट्रेवल नहीं करता है, क्या करता है? प्रोपोगेट। याद रखना, साउंड हमेशा प्रोपोगेट करता है। प्रोपोगेट का मतलब आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसे 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 ऐसे। मतलब साउंड क्या, थोड़ा सा आगे गया फिर थोड़ा सा पीछे आया, यहां तक पहुंचा, फिर थोड़ा सा आगे फिर थोड़ा सा पीछे, फिर इसके बाद क्या होगा, यहां से फिर आगे फिर थोड़ा सा पीछे, फिर यहां से फिर थोड़ा सा आगे फिर थोड़ा सा पीछे। मतलब थोड़ा सा आगे पीछे। देखो पहले इतने दूर गया, फिर थोड़ा सा पीछे आया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा फिर और आगे, थोड़ा सा पीछे। मतलब आगे ज्यादा बढ़ता है, पीछे थोड़ा सा कम आता है। जैसे इतना दूर गया ना तो थोड़ा सा पीछे आएगा, फिर और आगे बढ़ेगा तो फिर थोड़ा सा पीछे आएगा। तो इस तरह के मोशंस को हम लोग कहते हैं प्रोपोगेट करना, प्रोपोगेशन। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के मोशन को कहेंगे प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन। तो साउंड जो है प्रोपोगेट करता है, ना कि ट्रेवल करता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साउंड प्रोपोगेट करता है। साउंड प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। वेव क्या होता है वो भी हम बताते हैं, इसको समझ लो। साउंड प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड जो है वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। पहले फॉरवर्ड, फिर कुछ दूर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड करता रहता है। और साउंड इसी तरह से वेव के फॉर्म में आगे बढ़ जाता है। तो जितना भी वेव, दुनिया का जितना भी वेव है, सब इसी तरह से प्रोपोगेट करता है, ना कि ट्रेवल करता है। ये क्लियर रखना आप, ठीक है। चलो हो गया इतना ना, चलो इतना क्लियर। अब एक चीज देखो, वेव क्या है पहले ये समझो। वेव, तो वेव इज अ vibratory, wave is a vibratory disturbance. Wave is a vibratory disturbance which makes the energy to move forward, which makes the energy to move forward. तो वेव जो है, सॉरी हाँ, वेव क्या है? एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है जो क्या करता है? एनर्जी को आगे ले जाता है, ना कि ऑब्जेक्ट को। एकदम दिमाग में ये चीज बैठा लेना कि वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है जो एनर्जी को क्या करता है? आगे ले जाता है, फॉरवर्ड ले जाता है। एनर्जी को आगे ले जाता है, एनर्जी को फॉरवर्ड करके आगे ले जाता है, एनर्जी को आगे ले जाता है। ठीक है, एनर्जी को आगे ले जाता है। अच्छा, अब वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस देखो क्या होता है। वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस, हम एक चीज ये पहले भी बताए होंगे आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी टॉपिक में। एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस होता है और एक होता है ऑक्सिलरेटरी डिस्टरबेंस। नहीं बताए हैं तो इसको आप अच्छे से समझ लेना कि ऑक्सिलरेटरी डिस्टरबेंस का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टरबेंस होगा। नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, ऑक्सिलरेटरी का मतलब वर्टिकल डिस्टरबेंस, वर्टिकल वर्टिकल डिस्टरबेंस या वर्टिकल टू एंड फ्रो मोशन। इसका मतलब देखो क्या होता है समझ लो। जैसे कि ये पेंडुलम है, पेंडुलम जानते हो ना, पेंडुलम, घड़ी का घंटा वाला सुई, पेंडुलम। ये जो है मान लो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम। अब ये घड़ी का जो घंटा है ये लटक रहा है यहाँ, तो ये यहां भी आएगा, फिर यहां भी आएगा, फिर यहां है, ऐसे। ठीक, अच्छा ये क्लियर है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है बहुत। ये वाले को, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। याद रखना, इस पोजीशन को कहेंगे मीन पोजीशन, और ये वाले पोजीशन को क्या कहते थे? एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब जहां सबसे वो ज्यादा दूर तक पहुंच रहा है, ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन और ये वाला भी एक्सट्रीम पोजीशन। यहां लिख नहीं रहे, समझ लेना, ये वाला और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन। ठीक,
अब क्या करेगा कि जब घड़ी का जो ये इसको क्या कहते हैं, ये मीन पोजीशन ना, और इसको कहते हैं बॉब, BO बी, बॉब बोलते हैं, बॉब बॉब। और ये क्या है, ये रस्सी जो है ये थ्रेड है, ये तीनों, ये क्या है, रस्सी, तीनों नहीं है, मतलब अलग अलग पोजीशन है उसका। ये है रस्सी, थ्रेड, THRED, चलो थ्रेड लिख, ई भी लिख दिया, थ्रेड। क्लियर नहीं है, चलो क्लियर लिख देते हैं, राइटिंग मेरा बहुत ही गंदा है। चलो थ्रेड हो गया और ये हो गया बॉब। अब क्या होता है कि जब पेंडुलम को हम लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे एक बार गया, ठीक, फिर यहां आया, फिर ये ऐसे आया, तो पेंडुलम क्या करता है कि ऐसे है, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे 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 करके क्या करता है, मूव करता रहता है ऐसे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये जो है एक बार ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऐसे 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 करता जा रहा है। तो जमीन की तरफ झुका हुआ है ना, ये पेंडुलम जो है ये जमीन की तरफ ऐसे झुका हुआ है, ऐसे झूल रहा है, ऐसे झूल रहा है जमीन की तरफ। तो जमीन, समझ गए, ये यदि जमीन की तरफ ऐसे देखो, ऐसे ये गया, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, तो जमीन की तरफ झुका हुआ है। तो क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में जमीन की तरफ झुका हुआ है, तो इस तरह के हम लोग डिस्टर्बेंस को क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस। अब मोशन भी कह सकते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, या ऑक्सीलेटरी डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। क्लियर, चलो। तो साउंड जो है ना ऐसे नहीं ट्रेवल करता है, साउंड ऑक्सीलेटरी नहीं करता है, साउंड जो है वो ऑक्सीलेटरी नहीं करता है। साउंड कैसे करता है, वाइब्रेटरी करता है। अब वाइब्रेटरी के लिए हम क्या बताए थे, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये मच्छर है, ये अपना इसका पंख, ये बटरफ्लाई है, ये जो है मान लो ये बहुत गंडगोल वाला बन गया, ये तो मच्छर मान लो, चलो ये मच्छर बन गया, ये ऐसे बन गया, मच्छर, मच्छर बन गया, मॉस्किटो, मॉस्किटो, ये बहुत गंदा वाला मच्छर, ठीक। अब क्या करेगा कि ये अपने पंख को, अपने फ्लाइज को एक बार नीचे ले आएगा, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, ठीक। और गाना गाने लगे कि मैं उड़ता फिरूं मस्त बनकर ना, वो अपने पंख को ऐसे 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 कर रहा है। इसका मतलब अपने पंख को क्या कर रहा है, जैसे मॉस्किटो है तो इस शेप में है, अरे देखो ये जैसे मॉस्किटो, ठीक। अब क्या करेगा कि एक बार ऊपर, ठीक, फिर एक बार नीचे, तो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, मतलब जैसे हम हैं मान लो ऐसे, और हम लोग अपने हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो हम तो ये देखो ये लाइन मेरा और ये वाला लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है। और साउंड जो है ऐसे ही ट्रेवल करता है, साउंड जो है वो वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस में करता है। इसमें कंफ्यूजन मत रखना, इसमें देखो बॉडी जो है वो ऐसे नीचे लटक के ऐसे कर रहा, ठीक, ऐसे कर रहा था ऑक्सीलेटरी में। वाइब्रेटरी में क्या कर रहा है कि वो ऐसे होकर वो अपने हाथ को मान लो ऐसे कर रहा है, या अपने पंख को ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये क्या होगा, वाइब्रेटरी। और साउंड क्या है, वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है, जिसके मदद से कोई भी एनर्जी एक जगह से आगे बढ़कर दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना। तो वेव क्या है, वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है, ना कि ऑक्सीलेटरी डिस्टरबेंस। क्लियर। वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और ऑक्सीलेटरी डिस्टरबेंस क्या होता है, वर्टिकल होता है। ये पेंडुलम में होता है और ये मॉस्किटो के फ्लाई में होता है। इतना नोट कर लेंगे आप, और उसके आगे बढ़ेंगे हम। चलिए नोट कर लिए, नोट कर लिए इतना, वेरी गुड। जीके का क्वेश्चन पूछें, जीके का चलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये बताओ, जीके का क्वेश्चन कि व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, जीके का कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन आ गया जीके का। तो व्हाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड with what, with what व्हाइट रेवोल्यूशन और येलो रेवोल्यूशन दोनों बताना, दोनों बताओ। पहला क्वेश्चन व्हाइट रेवोल्यूशन, दूसरा नंबर बताना येलो रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन और येलो रेवोल्यूशन क्या चीज से रिलेटेड है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चट से बताएंगे, फटाक से, एकदम फटाफट बताएंगे। चलिए हम लोग इतना समझ गए कि वेव क्या होता है, साउंड एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, ये सब समझ गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेव का टाइप्स, वेव का
टाइप्स पढ़ना है हम लोग को। और वेव के टाइप्स में हम लोग देखेंगे दो तरह का वेव्स होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, इसी दोनों वेव के बारे में हम लोग को पढ़ना है और इसको अब हम लोग कमेंट बेस वाले क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, गायब कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। चलिए उड़ा दिए सर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को बारे में हम लोग को पढ़ना है। ट्रांसवर्स क्या स्पेलिंग है? ट्रांसवर्स ना, स्पेलिंग गलत है लग रहा है। ट्रांस TRANSVERS ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स। ठीक, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में गंडगोल होता है सिर्फ, तो इसको नोट कर लिया आप लोग? नोट किए? अच्छा, वर्ल्ड डेयरी प्रोग्राम होता है, एक व्हाइट रेवोल्यूशन। चलो ठीक है। तो वेव्स जो है दो तरह का है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब होता है फॉर प्रोपोगेशन नीड्स मीडियम, मतलब फॉर प्रोपोगेशन नीड्स मीडियम। इसको किसी न किसी हवा का, एयर का, लिक्विड का या सॉलिड का, एयर मतलब गैस, एयर मतलब गैस, तो किसी लिक्विड, किसी सॉलिड या किसी गैस का जरूरत पड़ेगा ताकि वो अपने आप को आगे ले जा सके। ठीक है, प्रोपोगेट कर सके, मतलब ऐसे ऐसे करने के लिए उसको हवा, पानी, हवा, लिक्विड या किसी सॉलिड का जरूरत पड़ता है। ठीक, इसको नहीं चाहिए। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। इसको किसी भी तरह का कोई सॉलिड, लिक्विड, गैस की जरूरत नहीं पड़ती है इसको प्रोपोगेशन। ठीक, इसको किसी मीडियम का जरूरत नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए, ये अपने आप ही आगे बढ़ जाता है। ठीक, दूसरा देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का दो पार्ट होता है, टू पार्ट्स। इसका टू पार्ट्स है, कौन कौन सा? कंप्रेशन होता है एक, और एक होता है रेयरफैक्शन। इसमें घबराने की बात नहीं है इतना बड़ा बड़ा नाम देख के। अभी हम क्लियर करेंगे कि कंप्रेशन क्या है और रेयरफैक्शन क्या है। ठीक है, कंप्रेशन क्या होता है, रेयरफैक्शन ये अभी हम बताते हैं, समझा के बताएंगे, पूरा डायग्राम बना के बताएंगे। कंप्रेशन जो होता है ये हाई डेंसिटी वाला एरिया होता है। कंप्रेशन क्या है? हाई डेंसिटी एरिया होता है। और रेयरफैक्शन क्या होता है? लो डेंसिटी एरिया होता है। लो डेंसिटी एरिया क्या? लो डेंसिटी एरिया। ठीक है, कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन हाई डेंसिटी एरिया है और जो रेयरफैक्शन है लो डेंसिटी एरिया है। चलिए इतना क्लियर है। तीसरा यदि देखेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसका एग्जाम्पल होगा साउंड वेव। क्या एग्जाम्पल होगा? साउंड वेव। क्योंकि साउंड वेव कहीं ना कहीं बिना मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है, उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम का जरूरत है, इसलिए साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्लियर? दूसरा चीज, इसका जो स्पीड होता है, स्पीड इज लेस देन ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव से इसका स्पीड बहुत स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड ट्रांसवर्स वेव से बहुत कम होता है। क्लियर है? क्लियर? वेरी गुड। चलो इसमें अब देखेंगे तो इसका दूसरा पॉइंट होता है, इसका जो दो पार्ट है वो अलग अलग है। इसका दो पार्ट कौन कौन सा है? तो इसका एक पार्ट होता है क्रेस्ट, CREST। लिख दें? लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे। CREST क्रेस्ट होता है और दूसरा वाला पार्ट होता है ट्रफ। क्रेस्ट क्या होता है? एलिवेटेड पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम्प पार्ट बोलते हैं। हम्प पार्ट का मतलब जो ऊंट होता है ना, ऊंट का पीठ देखोगे बहुत उठा हुआ होता है, ऐसे ऊंट यदि देखोगे तो इसका पीठ ऐसे होता है, ये होता है हम्प कह लो या इसको एलिवेटेड पार्ट कह लो। ठीक है, इस तरह से उठा हुआ होता है। और जो झुका हुआ होता है मतलब हॉलो वाला पार्ट होता है, जो हॉलो पार्ट है इसको क्या कहेंगे हम लोग? डिप्रेशन।
जो हॉलो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, डिप्रेशन वाला जो पार्ट है, मतलब ऐसे वाला, जैसे ये है तो ये ऐसे और ऐसे, तो ये क्या है, क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है और ये क्या है, ट्रफ है। ठीक, ये वाला जो पार्ट होगा ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला पार्ट ट्रफ, समझ गए। जो ऊपर वाला पार्ट है क्रेस्ट है और जो नीचे वाला पार्ट था वो ट्रफ है। इसको हम लोग बोलेंगे एलिवेटेड पार्ट कह लो, या इसको हम्प पार्ट कह लो, इसको एलिवेटेड कह लो या हम्प कह लो, और जो इसको नीचे वाला है इसको तुम ट्रफ कह लो, हॉलो पार्ट कह लो या डिप्रेशन वाला पार्ट कर लो। ठीक, अच्छा तीसरा नंबर देखेंगे इसका, तो एग्जाम्पल में तो जो लाइट वेव है LIGHT, लाइट वेव जो है वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है और ये बिना किसी मीडियम के, मतलब बिना सॉलिड के, बिना लिक्विड के, बिना गैस के ही ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जाता है, चला जाता है। और इसका जो स्पीड होगा तो स्पीड इज वेरी फास्टेस्ट, इसका स्पीड दुनिया में बहुत फास्ट होता है, बहुत। जैसे तुम लाइट का स्पीड देख लो, लाइट का जो स्पीड है वो है लगभग 3 लाख कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 3 into 10 power 8, लाइट का स्पीड लगभग 3 into 10 मीटर पर सेकंड होता है, जिसको कहते हैं 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कहाँ, वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहां एयर नहीं है, जहां एयर नहीं है उसको क्या कहेंगे, वैक्यूम। और एयर में यदि देखेंगे तो 2,98,000 किलोमीटर पर सेकंड। कहाँ, एयर में। एयर में थोड़ा सा कम होगा, जैसे जैसे उसको डस्ट पार्टिकल मिलेगा तो लाइट का स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा। ग्लास में जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो समझे ना, ग्लास में क्या होगा, उसको बहुत दिक्कत होगा भागने में, तो इसलिए स्पीड कम हो जाता है। वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है, स्पेस में कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, तो वो बहुत तेज से भागता है। तो हवा में 2,98,000 किलोमीटर पर सेकंड, और वैक्यूम मतलब जहां पर, वैक्यूम मतलब नो एयर। ठीक, वैक्यूम मतलब जहां पर एयर है ही नहीं, उसमें 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, मतलब लाइट जो है, लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, और जो साउंड वेव है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल हो गया साउंड वेव, और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो गया लाइट वेव। लाइट वेव कैसे चलता है, क्रेस्ट ट्रफ। साउंड वेव कैसे चलेगा, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ठीक है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्या होता है हम अब समझाते हैं। देखो, साउंड के बारे में इतना चीज समझ लिया आप लोग, अब इसके बाद देखो क्या क्या लिख रहे हो, 38 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ये हाई सर। अरे आंसर देखो क्या क्या बताते हो, सब उल्टा सीधा। चलो कमेंट में पहले क्लियर ध्यान तो दो, कल क्लास में पूछेंगे तो बताना कमेंट में क्या क्या बताते हैं। हम मोबाइल रखे हैं सामने, देख लो, सब लोग देख लो स्क्रीन पे, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो भी दिख रहा होगा, ये देख लो, ये दिख रहा है ना। तो हम यहाँ पर एक मोबाइल सामने रखे रहते हैं देखने के लिए तुम लोगों का कि कमेंट क्या क्या कमेंट कर रहे हो। दिख रहा है ना, पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें दिखता रहता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। क्लियर, चलो ठीक है। अब इसके आगे पढ़ा जाए, ठीक है। तो इसके आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अब जैसे हम अभी बोले कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का 2 पार्ट था, कौन कौन सा, एक था कंप्रेशन, ये मान लो जैसे ऐसे है, ऐसे ना, तो ये ऐसे करके है, तो जो बहुत ज्यादा घना हुआ है, बहुत ज्यादा डेंस है। तो अब यहां पर तुम ध्यान दोगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, हाई डेंसिटी वाला एरिया, हाई डेंसिटी एरिया। हाई डेंसिटी एरिया का मतलब, हाई डेंसिटी एरिया का मतलब क्या है, क्लोजली पैक्ड है। कैसा है, ये कैसा है, क्लोजली पैक्ड, एकदम क्लोजली पैक्ड, पैक्ड नहीं, पैक्ड, क्लोजली क्या है, पैक्ड। ये बहुत घना है, देखो समझ रहे हो ना, ये वाला हिस्सा जो है बहुत घना है, इतना दूर। ठीक, यहां से अलग कर दें, ये वाला जो इतना दूर का एरिया है, ये इतना दूर का एरिया क्या है, बहुत घना है ना, घना। क्लियर है, जो बहुत ज्यादा घना वाला एरिया ये वाला, इतना दूर बहुत घना है। ठीक, मतलब क्लोजली पैक्ड वाला एरिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला जो पार्ट होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, कंप्रेशन। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि जो ये वाला एरिया है,
ये वाला एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन। यहां पर क्या है, ये लो डेंसिटी एरिया है, लो डेंसिटी एरिया। लो डेंसिटी एरिया का मतलब क्या है, यहां पर लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड मतलब बड़े बड़े छेद हैं, बड़े बड़े होल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब साउंड वेव चलता है ना, तो जैसे हेलो हेलो बच्चों हम लोग बोले ना, तो क्या हुआ कि जब हेलो बच्चों बोलेंगे ना, तो कुछ दूर तक क्या होगा साउंड, कुछ दूर तक साउंड क्या होगा, बहुत क्लोजली चलेगा। कुछ दूर तक साउंड क्लोजली गया, क्लोजली, फिर उसके बाद क्या होगा, साउंड कुछ दूर तक लूजली चलेगा, फिर क्या चलेगा, क्लोजली, फिर क्या चलेगा, लूजली। तो साउंड जो है इसी तरह से कुछ दूर क्लोजली चलता है, फिर कुछ दूर लूजली, क्लोजली लूजली, क्लोजली लूजली, ऐसे करके चलता जाता है। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन करते 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 साउंड जो है आगे बढ़ जाता है और एनर्जी को भी आगे ले जाता है, और इस तरह के वेव्स को कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर। तो कंप्रेशन क्या है, हाई डेंसिटी एरिया है, और वो रेयर फ्रैक्शन क्या है, लो डेंसिटी एरिया है। इतना हम क्लियर रखना। अच्छा, एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसको कैसे करेंगे, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप हम डिफरेंस में नहीं लिखवाए थे, नोट कर लेना। ये चीज हम डिफरेंस में नहीं नोट कराए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से, देखो नोट नहीं कराए होंगे हम, यहां नोट नहीं कराए ना, नोट करा दें, नोट करा दें। अच्छा चलो इधर बता देंगे, इसके बाद वाले पेज पे तो बता ही दे रहे हैं। तो क्या बताए हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। क्योंकि यहाँ का डेंसिटी क्या है, बहुत हाई है, और यहाँ का डेंसिटी क्या है, लो है, और ये दूरी तय कर रहा है। समझिए हम क्या बोले, देखो यहाँ का डेंसिटी, यहाँ बढ़िया समझो, यहाँ का डेंसिटी क्या है, हाई, यहाँ का डेंसिटी लो, और ये इतने दूरी का, दूरी मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ का डेंसिटी बहुत हाई, यहाँ का डेंसिटी लो, और ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो क्या कहेंगे, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को। क्लियर, क्लियर है, चलो क्लियर, वेरी क्लियर, वेरी 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 क्लियर। अब क्या है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या है, ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रेवल करता है, ऐसे करके, ऐसे ना। तो ये क्या है, हम बताए थे क्रेस्ट, और इसको क्या बताए थे, ट्रफ। ये क्रेस्ट और ट्रफ, ये ऊपर वाला क्रेस्ट और ये नीचे वाला ट्रफ, जिसका हम अलग अलग नाम भी होता है। इसका नाम बताएं एलिवेशन, इसका नाम बताए हैं हम्प, इसका नाम बताएं डिप्रेशन, इसका नाम बताएं हॉलो, इसका इसी का नाम बताए ना, हॉलो। अरे अभी तो बताएं हॉलो और डिप्रेशन जी, भूल जाता है कार्य एकदम। क्रेस्ट का मतलब क्या बताएं, एलिवेशन, एलिवेशन बताएं, और हम्प बताए हैं, और क्रेस्ट। ठीक, ये क्लियर, क्लियर है। तो अच्छा, इसका हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये ऐसे चल के गया, तो इसका जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसका, अरे ट्रांसवर्स वेव का भैया, ट्रांसवर्स वेव का जब रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से। ठीक है, तो एग्जाम में आप ये याद रखना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि ये पूछ लेता है कि हाउ द ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड एंड हाउ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज रिप्रेजेंटेड। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से, और ट्रांसवर्स वेव का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से। क्योंकि देखो डिस्टेंस तो इसमें भी कवर करेगा, डिस्टेंस तो इसमें भी कवर किया ना, डिस्प्लेसमेंट सॉरी मतलब डिस्टेंस इसमें भी कवर कर रहा, डिस्टेंस इसमें भी, ये वाला क्या है, डिस्टेंस ही ना है, यहाँ का डेंसिटी हाई, यहाँ का डेंसिटी लो, तो डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ इसमें क्या कर रहा है, इसमें डिस्टेंस तो कवर कर ही रहा, तो ऊपर चल रहा, फिर नीचे आ जा रहा, फिर ऊपर चल रहा, नीचे आ रहा, तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट।
ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे वाला जो है डिस्प्लेसमेंट है और ये दूरी कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसवर्स वेव को, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ से। क्लियर है? क्लियर? चलो, रोज कौन है भाई? हम लोग कमेंट बॉक्स में आया रोज। हु इज रोज? पता नहीं है। तो पता नहीं किस रूप में स्टूडेंट आके जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग उनको पढ़ाने लग जाएंगे। बढ़िया बात है। चलिए 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 चलिए, बढ़िया, अच्छा। तो इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग एक और देखिए, उसके बाद देखेंगे, जल्दी से नोट कर लिए? नोट किए कि नहीं? नोट हो गया इतना? चलिए, वेरी गुड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव थोड़ा हम लोग को पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए। हो गया? चलो, हो गया, सबका हो गया। अब जीके का एक क्वेश्चन, जीके का कमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन बताना है। जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। जीके के कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन आज पूछ लेते हैं। ये बताओ, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स, ठीक। फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट। गेन परसेंट और लॉस परसेंट बताना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कि इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका स्क्वायर रूट। तो 7 + 2 √5 और इसका अंडर रूट पूछा, इसका आपको वैल्यू बताना है, इसका अंडर रूट, ठीक है। तो इन दोनों का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि कितना आया है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बताते रहिए और देखते रहिए। आगे बताया जाए तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव में 5 होता है, 5 पार्ट है इसका। कितना पार्ट है? 5 पार्ट है, 5 पार्ट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या चीज का साउंड क्या है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा चीज का साउंड है, और कैसे पता चलेगा कि किसी का साउंड लाउड है कि किसी का साउंड धीमा है, कि साउंड वेव कितना ट्रेवल कर रहा है, कितना दूरी कवर कर रहा है, किस स्पीड से चल रहा है, ये सारी चीजों को समझे। साउंड समझ है ना क्या बोले? साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव का मतलब कैसे पता चलेगा कि साउंड जो है वो धीमा चल रहा है कि तेज चल रहा है, कि किसी का आवाज तेज सुनाई दे रहा है, धीमा सुनाई दे रहा है, साउंड कितने स्पीड से चल रहा है, 1 सेकंड में कितना साउंड वेव किया। ये सारी चीजों को समझने के लिए हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव समझना पड़ेगा, जिसका 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? तो फर्स्ट पार्ट है इसका वेवलेंथ। दूसरा पार्ट क्या है? एम्पलीट्यूड। तीसरा पार्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक। अभी सब समझाएंगे, अभी हम सब समझाएंगे, घबराने की बात नहीं है। चौथा पार्ट क्या है? टाइम पीरियड। पांचवा पार्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्रॉपर्टीज आपको समझना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव समझने के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे हम बताते हैं। इसको नोट करिए आप सब। नोट कर लिए हैं? इसको नोट कर लिए हैं सब आप लोग? नोट कर लिए हैं? चलिए जल्दी नोट करिए। हो गया है?
हो गया? चलो आगे बताएं, चलो आगे बताते हैं। रोज कौन है भाई? रोज के नाम से एक आ रहा है कमेंट, रोज कौन है? रोज कौन है? रोज, चलो इसका आंसर देखें, इसको सॉल्व कर दें। सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, ये 16 दिया है और ये लिखा है 20। तो देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 एप्पल। मतलब 20 को खरीदा था, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदना, सेलिंग प्राइस मतलब बेचना। खरीदा है 20, बेचा है, खरीदा है 20, बेचा है 16 मतलब प्रॉफिट हुआ। समझ गया? खरीदा था 20 ठो, बेचा खाली 16 ठो या 4 ठो बचा लिया, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो दोनों में प्रॉफिट कितने का हुआ? 4। क्लियर? अच्छा, जहां भी लिखा रहेगा कि दोनों सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इक्वल, इक्वल, इक्वल का मतलब क्या है? उल्टा कर देना। इक्वल मतलब उल्टा। जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। उल्टा, समझ गए? जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस, मतलब डिवाइडेड बाय सीपी। तो सीपी कितना होगा? 16 और इंटू 100। ये इसको काटेगा 4 और ये इसको काटेगा 25%। 25% आ गया आंसर, खत्म। सही आया, जिन लोगों का 25% आया सही है, ठीक है? 25% सही है। ठीक है, क्लियर है? सब कमेंट कर रहे हैं 25% आंसर होगा। चलो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ना था? हम लोगों को पढ़ना था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव में ये 5 प्रॉपर्टी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी ऑफ द साउंड। पढ़ा जाए? चलो पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी था? वेवलेंथ। वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय the all waves, by the all waves is called as wavelength। मतलब पूरा वेव्स मिलाकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको कहेंगे वेवलेंथ। सारा डिस्टेंस मिलाकर कितना टोटल डिस्टेंस कवर करेगा उसको कहेंगे वेवलेंथ। ठीक है? एक का भी हो सकता था। देखो, जैसे कि कोई चीज मान लो ऐसे चल रहा था ना, चलो ऐसे मान लो चलो, धीमा, आगे बढ़ने पे धीमा हो जाएगा ना। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा क्या होगा? धीमा हो जाएगा। जैसे वो पहले देखो ऐसे गया, फिर दूसरी बार गया तो थोड़ा नीचे हो गया, फिर तीसरे बार गया तो और नीचे हो गया, चौथे बार गया तो और नीचे हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा? ऐसे आगे बढ़ेगा और धीमा होता जाएगा। क्लियर? अरे जैसे पहले वाला जो है ऊंचा है, दूसरा वाला उससे छोटा, तीसरा वाला उससे छोटा, चौथा वाला छोटा, छोटा 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 होता जाएगा। ठीक, इतना क्लियर। अब मान लो, अब एक चीज देखो, अच्छा और एक चीज ये समझ लो कि वन वेव का मतलब होता है, वन वेव का मतलब होगा, वन वेव का मतलब होगा 2 पार्ट्स। मतलब एक वेव का मतलब होगा दोनों पार्ट को लेना है ना। मतलब 2 पार्ट्स आर टेकन, 2 पार्ट्स आर टेकन, 2 पार्ट्स आर टेकन। यदि लॉन्गिट्यूनल वेव है, लॉन्गिट्यूनल वेव है, लॉन्गिट्यूनल वेव है, तो वन वेव का मतलब क्या होगा? वन कंप्रेशन, वन कंप्रेशन प्लस वन रेयर फ्रैक्शन। एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिलाएंगे तब जाकर बनेगा एक वेव। समझ गए? लॉन्गिट्यूनल वेव का मतलब यदि देखेंगे लॉन्गिट्यूनल वेव में, तो एक वेव का मतलब एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन होगा। ठीक ठीक। ट्रांसवर्स वेव में यदि देखेंगे, ट्रांसवर्स वेव में यदि देखेंगे तो एक वेव का मतलब होगा, एक वेव का मतलब होगा एक क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलाकर जो बनेगा उसको कहेंगे एक वेव। ठीक। लॉन्गिट्यूनल वेव में एक वेव का मतलब होगा वन कंप्रेशन और वन रेयर फ्रैक्शन, और ट्रांसवर्स वेव में एक वेव का मतलब होगा वन क्रेस्ट और वन ट्रफ मिलाकर। मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलेगा तब जाकर एक वेव होगा। समझ गए? ठीक है। अब जैसे मान लो ये यहां से चला, तो ये वाला क्या होता है? ये है क्रेस्ट और नीचे वाला क्या होगा? ट्रफ होगा ना। तो यदि मान लो ये चला ए से, तो ये इसका एक वेव है, हाँ।
फिर यहां से चला तो ये कितना हुआ सी, ये एक दूसरा वेव, फिर यहां से यहां चला तो डी, ये तीसरा वेव, फिर यहां से यदि यहां चला तो ई, तो इसमें टोटल कितना होगा 4 वेव्स होगा, 4 वेव्स। कैसे कैसे, ए से बी एक वेव, फिर बी से सी एक वेव, फिर सी से डी एक वेव, और डी से ई जो है ये एक वेव। तो टोटल कितना वेव्स हुआ इसका 4 वेव्स हुआ। ठीक है, 4 वेव्स, समझ गए। 4 वेव्स कैसे, ये क्रेस्ट और ट्रफ एक वेव, फिर ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, ये क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ, तो ये क्रेस्ट और ट्रफ एक वेव, फिर ये क्रेस्ट और ये ट्रफ एक वेव, फिर ये क्रेस्ट और ट्रफ एक वेव, फिर क्रेस्ट और ट्रफ एक वेव, मतलब टोटल 4 वेव हुआ इसका। और वेवलेंथ का मतलब होगा कि एक एक वेव का निकालो लेंथ, या तो टोटल का निकाल दो। यदि टोटल वेवलेंथ कहेगा, टोटल वेवलेंथ इसमें यदि कहेगा, टोटल वेवलेंथ कहेगा तो कहां से आएगा, ए से ई तक। कहां से, टोटल वेवलेंथ यदि कहेगा तो कितना होगा, टोटल वेवलेंथ का मतलब ए से ई तक का, समझ गए। टोटल वेवलेंथ का मतलब ए से ई तक का। अच्छा, अब इसमें कितना वेव है, तो 4 वेव्स है ना। कितना वेव्स है, टोटल वेव्स कितना है इसमें, टोटल वेव्स 4, 1 2 3 और 4, 4 वेव आया, 4 वेव आया ना। अब टोटल वेवलेंथ निकालने के लिए हमको ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी को प्लस करना पड़ेगा, प्लस बी सी, देखो ए बी बी सी सी डी डी सबको प्लस कर दो, ए बी प्लस बी सी, ये ए बी सी सी डी और डी प्लस सी डी और प्लस डी। तो ये एक वेवलेंथ आया, ये एक वेवलेंथ आया, ये एक वेवलेंथ आया, ये एक वेवलेंथ आया। ए बी का वेवलेंथ क्या होगा, ये अरे ये फर्स्ट वेव, जो पहला वाला वेव था उसका क्या आएगा, ये बड़ा वाला जो वेव था इसका ए बी आया, जो छोटा वाला उसके बाद वाले का क्या आएगा बी सी, उसके बाद वाले का आएगा सी डी, फिर उसके बाद वाले का डी। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या आएगा ए। तो ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये एक वेव है, ये वेव है। तो इस वेव का मतलब बड़ा, ये सबसे पहले वाले का वेवलेंथ कितना है, सबसे पहले वाले का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे पहले वाले का वेवलेंथ होगा ए बी, दूसरे वाले का वेवलेंथ कितना होगा बी सी, तीसरे वाले का वेवलेंथ कितना होगा सी डी, चौथे वाले का वेवलेंथ कितना होगा डी ई। ठीक है, ए बी बी सी सी डी डी। अब सबको जोड़ देंगे तो टोटल वेवलेंथ कितना आएगा ए ई। तो ये हो गया टोटल वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मतलब है किसी एक वेव का भी हो सकता है और टोटल का भी हो सकता है। जैसे कि ए बी का मतलब क्या, पहले वाले का वेवलेंथ, बीसी का मतलब क्या होगा, दूसरे वाले का वेवलेंथ, सीडी का मतलब तीसरे वाले वेव का वेवलेंथ, और डी से ई का मतलब चौथे वाले वेव का वेवलेंथ। और सबको जोड़ देंगे तो ये टोटल वेवलेंथ आएगा ए से ई। समझ गए, क्लियर। अच्छा, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, मीटर होगा। ठीक, मीटर होता है यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ठीक, वेवलेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। चाहे एक हो और चाहे ढेर सारा हो। सारे वेव का यदि वेवलेंथ पूछेगा तो टोटल वेवलेंथ, एक वेव का पूछेगा तो सिर्फ वेवलेंथ। क्लियर है। सौरभ यादव प्रेजेंट है। जब छुट्टी करने का टाइम आएगा, जब लास्ट समय आएगा तब मैसेज करते हैं कि यस सर, नो सर, प्रेजेंट सर, हाँ सर, नो सर। चलो भाई, अच्छी बात है, प्रेजेंट है तो बढ़िया बात है, पढ़ो। चलो, वेवलेंथ समझ गया, वेवलेंथ समझ गया, वेरी गुड। वेवलेंथ समझ गया हो। चलो, वेवलेंथ समझ गए। अब इसके बाद देखो क्या बताते हैं। अब वेवलेंथ के बाद एम्पलीट्यूड, ये इसको मिटाए नहीं, छोटा कर दें। चलो, छोटा करके इसको ऐसे ले आओ। ये क्या हो रहा है भाई, इसको चलो छोटा करके यहां ले आओ। ठीक, अब हम लोग को समझना है, अब हम लोग को समझना था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, 2 नंबर।
एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब ये समझना कि एम्पलीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन लाउडनेस, लाउडनेस। एम्पलीट्यूड डिपेंड अपॉन लाउडनेस। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? अरे जल्दी बतावा हो, सब जल्दी बतावा। लाउडनेस पे डिपेंड करेगा ना, एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा लाउडनेस पे, ठीक है, लाउडनेस पे, लाउडनेस पे डिपेंड करता है। ठीक, इसका यूनिट जो होगा, यूनिट क्या है? यूनिट इज मीटर। इसका भी यूनिट क्या है? मीटर ही होता है, मीटर। तो अब देखो इसको कैसे समझेंगे हम लोग। देखो, जैसे कि मान लो यही वेव, जैसे ये है ऐसे, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर खत्म। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब पहला वाला जो था, पहला वाला ये ऊंचा है, ये ऊंचा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊंचा, ठीक। मान लो कि इसका ये वैल्यू जो आया, ये दिया हुआ है, ये मान लो दिया है 5, लिख दें यहां पर, ये मान लो 5 मीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लिख दें। ये गंदा हो जा रहा ना, चलो बाहर लिख देते हैं। चलो ये छोटा करके ना, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद वाला ये मान लो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये मान लो 2 सेंटीमीटर, ये मान लो 2 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके चलते जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा वाला जो ऊंचाई जा रहा है, सबसे बड़ा वाला ऊपर जो जा रहा है 5। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि यदि किसी एक वेव में क्रेस्ट यदि 5 मीटर आ रहा है, 5 सेंटीमीटर, क्रेस्ट यदि 5 मीटर या सेंटीमीटर जो भी आ जाए ना, क्रेस्ट जो है, ये क्रेस्ट यदि 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका ट्रफ भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि क्रेस्ट हो जाए 5 सेंटीमीटर और ट्रफ हो जाए 4.5 सेंटीमीटर, तब नहीं होगा, गलत हो जाएगा, वो वेव है ही नहीं, ठीक। यदि मान लो क्रेस्ट दिया है कि 2 सेंटीमीटर है, तो उसी से सटा हुआ ट्रफ जो है 2 सेंटीमीटर होगा। सटा हुआ मतलब ये नहीं कि ये 5 सेंटीमीटर ये वाला, तो यहां वाला ट्रफ 5 सेंटीमीटर होगा, तब नहीं। ये 5 सेंटीमीटर है, तो इससे सटा हुआ ट्रफ जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। ये यदि 4 सेंटीमीटर है, तो इससे सटा हुआ मतलब इधर मत आ जाना, पीछे नहीं। अरे अपने जिंदगी में पीछे आता है कोई नहीं ना, आगे बढ़ना है। तो ये वाला जो क्रेस्ट है, ये यदि 4 सेंटीमीटर, तो इसके जस्ट बाद वाला ट्रफ, इसके बाद वाला ट्रफ ये है, ये 4 सेंटीमीटर होगा। ये वाला यदि क्रेस्ट 2 सेंटीमीटर है, तो इसके आगे वाला ट्रफ क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। ये वाला क्रेस्ट 1 सेंटीमीटर, तो उसके बाद वाला ट्रफ भी 1 सेंटीमीटर, उसके पहले वाला नहीं, ध्यान देना, उसके बाद वाला, ठीक। ये हो गया, बराबर बराबर रहना चाहिए। चलो हो गया क्लियर। तो अब यहां पर ये बताओ कि सबसे बड़ा वाला जो एम्पलीट्यूड, मतलब सबसे बड़ा वाला जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ऊंचाई, अभी हम ये बताया था ना कि एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? लाउडनेस पे। एम्पलीट्यूड डिपेंड अपॉन लाउडनेस, मतलब सबसे ऊंचा वाला कौन सा है? सबसे ऊंचा वाला ये 5, मतलब इसका क्या होगा? ये क्या है? एम्पलीट्यूड है इसका, ठीक। ये क्या है? ये 4 है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड, ये 2 तो ये इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? इसमें एम्पलीट्यूड कौन सा कहलाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा कहलाएगा? पहला वाला कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा जो है, देखो ये है, सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा ये वाला है, ये 5 है, तो यही इसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना कहलाएगा? 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, जो भी हो, 5 सेंटीमीटर। और बाकी जो 4 होगा वो सब छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस वेव का मान लो ये वाला वेव, ये वाले वेव का एम्पलीट्यूड पूछेगा तो कितना है? 2। ये वाला वेव का एम्पलीट्यूड पूछेगा कितना होगा? 4।
अब मान लो ये वाले वेव का पूछ लिया, ये वाले वेव का पूछ लिया तो कितना आएगा 1। तो हर वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग आता है। क्लियर? हर वेव का एम्पलीट्यूड अलग अलग आता है, ठीक है। और हर वेव का वेवलेंथ भी अलग अलग आएगा। जैसे कि देखो यहां पर क्या होगा कि ये वाला जो दूरी है, ये यहां से मान लो ए से गया बी, बी से फिर सी, सी से फिर डी, डी से ई, ऐसे गया ना। तो ये वाला दूरी मान लो 10 है, तो फिर ये वाला दूरी मान लो 6 है, तो फिर ये वाला दूरी मान लो 4 है। तो अलग अलग चलेगा ना, अलग अलग चल रहा है। तो इसका मतलब इसका पहले वाले वेव का वेवलेंथ कितना आया 10। पहले वाले वेवलेंथ का पहले वाले वेव का वेवलेंथ कितना आया, फर्स्ट वाले वेव का वेवलेंथ आया 10 और एम्पलीट्यूड कितना था 5। दूसरे वाले वेव का वेवलेंथ कितना आया 6 और एम्पलीट्यूड कितना है 4। इसी तरह से तीसरे वाले वेव का वेवलेंथ कितना आया 4 और एम्पलीट्यूड आया 2। तो हर वेव का यहां नोट कर लेना कि अलग अलग वेव्स का, ठीक है। ऑल वेव्स हैव different wavelength and amplitude। हर वेव का वेवलेंथ अलग होता है और एम्पलीट्यूड भी अलग होगा। समझ गए? इतना क्लियर है? उसके आगे बताएं हम, ठीक। अच्छा चलो इतना नोट कर लिए तो बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, जैसे कि मान लो हम यहां पर बोल रहे थे, अब मान लो ये, चलो ऐसे है, तो ये बताओ कि इसमें लायन का और रैट का कौन सा एम्पलीट्यूड है। इसमें लायन का एम्पलीट्यूड कौन सा है और रैट का एम्पलीट्यूड कौन सा है। जैसे लायन कैसे बोलते जोर से, तो ये क्या है लायन का एम्पलीट्यूड, की इसका एम्पलीट्यूड बहुत ऊपर ऊपर जाएगा, ऊंचा ऊंचा होगा ना, ऊंचा ऊंचा होगा। अब रैट वाला जो एम्पलीट्यूड बनेगा तो बहुत छोटा छोटा बनेगा, इसी में बहुत छोटा छोटा। तो ये रैट का हो गया, क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा एम्पलीट्यूड बनेगा, करके भाग जाएगा, करके भागेगा ना। तो ये हो गया, ठीक। अच्छा इसमें जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं, ये मान लो हम बोले पी के पहला, ठीक। उसके बाद बोलेंगे पी के, फिर बोलेंगे पी के। तो हम जब पहले बार बोले थे पी के तो हमारा एम्पलीट्यूड बड़ा था, उसके बाद हम बोले पी के एम्पलीट्यूड छोटा हो गया, फिर हम क्या बोले पी के तो हमारा एम्पलीट्यूड और छोटा हो गया, फिर हम बोले पी के ये वाला, इसका मतलब हमारा और छोटा एम्पलीट्यूड हो गया। तो हम जितना ज्यादा तेज बोलेंगे, मतलब हम जितना ज्यादा लाउड रहेंगे, लाउड जब हम ज्यादा होंगे, जब हम लाउड ज्यादा होंगे, लाउड हाई होंगे, तो हम लोगों का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा हाई होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी हाई होगा। और जब लाउड हम लो होंगे तो इसका मतलब हमारा एम्पलीट्यूड भी कम होगा। इसीलिए कहें कि एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे डिपेंड करता है। मतलब एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस, ठीक, लाउडनेस पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। समझ गया? क्लियर? अच्छा ये बताओ कि अभी वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है। तो वेवलेंथ डिपेंड किस पे करेगा, तो वेवलेंथ डिपेंड किस पे करेगा, जल्दी बताओ तो। डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वेवलेंथ जो है जितना दूरी तय करेगा उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा दूरी तय करेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वेवलेंथ ज्यादा है। समझिए, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वेवलेंथ ज्यादा है, और ज्यादा लाउडनेस है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा है। एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, लाउडनेस पर, ठीक। ज्यादा लाउडनेस ज्यादा एम्पलीट्यूड। और यहाँ वेवलेंथ किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल पे। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो आप लोग इतना समझ गए हैं। अब हम लोग टाइम पीरियड
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ वेव, ये तीन चीज अब हम लोग कल पढ़ेंगे ना। इसको अब हम लोग टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ऑफ द वेव को कल पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़े एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है और वेवलेंथ क्या होता है, और साउंड का प्रॉपर्टीज पढ़े, साउंड क्या होता है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, वेव क्या है, वेव का कितना टाइप्स है, दोनों वेव का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़े आज। और कल अब हम लोग टॉपिक 2 में, आज टॉपिक कौन सा था, आज हम लोग टॉपिक 1 पढ़े हैं और हम लोग कल अब पढ़ेंगे टॉपिक 2 में। तो टॉपिक 2 में हम लोग टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे और इसी से हम लोग रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ठीक है। तो साउंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं अच्छा लग रहा होगा तो इग्नोर करके दूसरे को बता देंगे। और बाकी चैप्टर्स का प्लेलिस्ट को निकालेंगे साइंस, उसमें देखेंगे आप प्लेलिस्ट में क्लास 9 साइंस, क्लास 10 साइंस, क्लास 9 मैथ, बाकी इसी तरह से ढेर सारा प्लेलिस्ट बना है, तो उसको आप देख सकते हैं, बना सकते हैं और समझ सकते हैं, और बनाते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।